हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सेवारत बीएड शिक्षकों के लिए एनआईओएस के द्वारा आयोजित कराए जा रहे ब्रिज कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और ब्रिज कोर्स के सेकंड पेपर जिसका नाम करिकुलम पेडागोगी एंड असेसमेंट अर्थात पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस पेपर में या इस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों ये जो पेपर है सेकंड पेपर, ये कुल 9 चैप्टर्स में डिवाइड है। चैप्टर्स की जो संख्या है वो 9 है और 9 जो चैप्टर्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं और सभी में क्या क्या आने वाला है इस पेपर में, चलिए देख लेते हैं। जो पहला चैप्टर है दोस्तों, उस चैप्टर का नाम होगा अध्याय 1 पाठ्यक्रम, यानी कि करिकुलम क्या है या पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है और आवश्यकता क्या है, उसका एक दूसरे से जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं यानी पाठ्यक्रम एक दूसरे से संबंध होता है वो क्या है और पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, ये चीज़ें आएंगी। इसके अलावा पाठ्यचर्या के लक्ष्य क्या हैं, दक्षताएं क्या होनी चाहिए, सीखने के जो आउटपुट हैं लर्निंग आउटकम्स, सीखने के परिणाम वो क्या हैं, और नई शिक्षा नीति में जैसा कि बुनियादी चरण और स्कूली शिक्षा दो कंसेप्ट आए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भ में उनकी समझ क्या है और इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और दूसरा जो चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का जो नाम होगा इसमें दोस्तों वो होगा पाठ्यचर्या संबंधी मुद्दे और उनकी चिंताएं। इसमें आप सीखने की कौन कौन सी शैलियां हैं, बहुभाषावाद क्या है, मल्टी लिंग्विस्टिक समावेशन क्या है, बहुआयु समूहन क्या है और लैंगिक समानता क्या है, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तीसरा जो चैप्टर है दोस्तों वो होगा रचनात्मक एवं बाल अनुकूलन वातावरण, यानी बच्चे का अनुकूल वातावरण क्लास में या विद्यालय हम कैसे तैयार करें, उन सब के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। इसमें दोस्तों गतिविधि क्षेत्रों के साथ आंतरिक वातावरण को डिजाइन करना, दूसरा बाहरी खेल के वातावरण को डिजाइन करना और शिक्षकों की भूमिका, यानी हम बच्चे के लिए जो आंतरिक इंडोर या फिर आउटडोर बाहरी खेलों के लिए जिस भी तरह का वातावरण डिजाइन करना चाहते हैं उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगी, ये सब चीज़ें चैप्टर 3 में होंगी। अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर 4 का जो नाम है वो है शिक्षण संसाधन लर्निंग रिसोर्सेज। इसमें आपका प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण संसाधन कौन कौन से डिजाइन और उनकी तैयारी कैसे होगी, साझेदारी यानी बच्चे आपस में साझेदारी के माध्यम से सीखते हैं, बच्चों की सहायता के लिए माता पिता की शिक्षा क्यों जरूरी है, एक शिक्षक के रूप में माता पिता कितने प्रभावी हैं या कितना जरूरी है, संसाधन के रूप में माता पिता को शामिल करना और समुदाय की क्या भूमिका है बच्चे के सीखने में, ये सब चीज़ें चैप्टर 4 में होंगी। चैप्टर 5 जो होगा उसका नाम पाठ्यक्रम संचालन में शिक्षकों की भूमिका। इसमें प्रिंट और गैर प्रिंट सामग्री के विशेष संदर्भ में पाठ्यक्रम के संचालन और मूल्यांकन में शिक्षकों की क्या भूमिका है ये होगी। प्रिंट से जो मटेरियल होता है प्रिंट सामग्री, उसमें पाठ्य पुस्तकें, पूरक संसाधन सामग्री और शिक्षक की हैंडबुक, ये चीज़ें शामिल होंगी। इनका हमें विस्तृत अध्ययन करना है। गैर प्रिंट रिच सामग्री में शैक्षिक किट, जादुई पिटारा, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, ई सामग्री, दीक्षा और अन्य पोर्टल शामिल हैं। इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर शिक्षक पाठ्यक्रम का सफल संचालन कर सकते हैं। चैप्टर 6 जो होगा इसका नाम प्रभावी शिक्षण के लिए कौन कौन सी तकनीकी हैं, चैप्टर 6 में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत, शिक्षण के लिए योजना और सकारात्मक संबंध बनाना, शैक्षणिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विषय, खेल, गतिविधि, प्रोजेक्ट या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, दैनिक समय सारणी तैयार करना, ये चीज़ें होंगी। गतिविधि को विचारोत्तेजक समय सारणी का निर्माण किया जाना होगा
उभरता हुआ पाठ्यक्रम और बच्चे की प्रगति का ध्यान कैसे रखें, चैप्टर 6 के अंतर्गत शामिल। चैप्टर 7 जो होगा वो खेल के माध्यम से सीखना होगा, यानी कि बच्चे खेल के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं। इसमें बातचीत और कहानियों के माध्यम से, उनका महत्व, खिलौनों और संगीत के माध्यम से सीखना, खेल कला शिल्प के माध्यम से सीखना, साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए कौन कौन सी प्रभावी रणनीतियां हो सकती हैं, चैप्टर 7 में शामिल की गई हैं। चैप्टर 8 में NIOS के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं देख लेते हैं। चैप्टर 8 का नाम बच्चों के सीखने का आकलन कैसे करेंगे। जब तक हम आकलन नहीं करते हैं तब तक कैसे पता पड़ेगा कि कोई व्यक्ति या बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो सीखने के लिए सीखने का आकलन है वो चैप्टर 8 में NIOS ने शामिल किया है। आकलन के मार्गदर्शक सिद्धांत, बच्चों को जानने और उनका आकलन करने के कौन कौन से तरीके प्रभावी हो सकते हैं। आकलन क्यों करें, क्यों जरूरी है, और आकलन कब और कैसे आकलन करना चाहिए, क्या चीज का आकलन करना चाहिए। विकास और प्रगति का दस्तावेजीकरण, बच्चे का सीखने के बाद जो विकास हुआ है या जो प्रगति की है उसने, उसका दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन या रिपोर्ट कैसे तैयार करें, चैप्टर 8 में शामिल की गई है। चैप्टर 9 जो है उसका नाम है आकलन के उपकरण और तकनीकी। बच्चे के आकलन के लिए कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं या कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, चैप्टर 9 में शामिल की गई हैं। इसमें दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, 360 प्रगति रिपोर्ट और पोर्टफोलियो। दोस्तों 360 प्रगति रिपोर्ट ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। मतलब ये एक ऐसा आकलन है जिसमें बच्चे का आकलन समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक हो, माता पिता हो, साथी हो, कर सकता है, हर तरह से किया जा सकता है। इसे ऑलराउंड असेसमेंट भी कह सकते हैं, होता है इसका। और इसके अलावा परख, अवलोकनों के आधार पर गुणात्मक रिपोर्टिंग और प्रभावी शिक्षण के लिए प्रक्रियाओं का विश्लेषण चैप्टर 9 में शामिल है। तो जो सेकंड पेपर है इसमें कुल 9 चैप्टर होंगे। और इसके अलावा अगर दोस्तों आपकी कोई क्वेरी सेकंड पेपर से संबंधित या ब्रिज कोर्स से संबंधित किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।